कि बृजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। जूनियर खिलाड़ियों की जीत है और इस केस से ये बात साबित हो गई है कि ओलंपियन ओलंपिक पदक विजेता भी झूठ बोलते हैं, वर्ल्ड के पदक विजेता भी झूठ बोलते हैं अपने स्वार्थ के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे थे, अब वो उन आरोपों से मुक्त हो चुके हैं। जी हां, महिला पहलवानों ने उन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, अब कोर्ट से उन्हें दोष मुक्त करार दिया गया है। जैसे ही कोर्ट से ये फैसला आया, उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने महिला पहलवानों को लेकर बड़ा दिल दिखाया और कहा कि चलिए जो हुआ सो हुआ। ये बड़ी खबर इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख रहे और बीजेपी के पूर्व सांसद रहे, 6 बार सांसद रह चुके हैं बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर महिला पहलवानों ने कथित रूप से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। उन पर केस चल रहा था और इस केस की वजह से उनके राजनीतिक करियर पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया था। लेकिन अब वो कोर्ट से आरोप मुक्त करार दिए गए हैं। आज ये फैसला आया है और जैसे ही ये फैसला आया, उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह मीडिया के सामने कुछ भी टिप्पणी करने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने बस इतना ही कहा कि चलिए जो हुआ सो हुआ, और इतना कहकर वो आगे बढ़ चले। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 बार के पूर्व सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख रहे बृजभूषण शरण सिंह को सोमवार को उस केस में आरोप मुक्त कर दिया है, जिसमें महिला पहलवानों ने उन पर छेड़छाड़ समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। अब उन पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है, कोर्ट से वो बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अदालत से निकलते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं दी। उन्होंने बस इतना कहा कि अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है और अदालत ने अब मुझे जब बाइज्जत बरी कर ही दिया है तो मुझे इस मसले पर कुछ नहीं कहना, जो हुआ सो हुआ। ये बड़ी बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह का ये बड़ा बयान, वो इस पूरे मसले पर कुछ भी टिप्पणी करने से बचते हुए नजर आए। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह अदालत से निकलते ही कई मीडिया कर्मियों से घिरे हुए थे। लगातार मीडिया के जो कर्मी हैं वो उनसे अलग अलग सवाल पूछ रहे थे, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह इस मसले पर कुछ भी अनाप शनाप बयानबाजी करने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने बल्कि अपनी पुरानी चुनौती की याद दिलाते हुए कहा था कि मैंने बोला था कि अगर मैं इस मसले में कहीं भी गलत पाया जाऊंगा तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही थी। उनका पहले का बयान है जब महिला पहलवानों ने उन पर इस तरीके से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब जो हुआ सो हुआ, चलिए जाने दीजिए। पूर्व सांसद से हालांकि बार बार पूछा गया कि उन महिला पहलवानों के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं जिन्होंने आप पर ये आरोप लगाए थे कि आप उनके साथ छेड़खानी कर रहे थे। हालांकि अब वो इन तमाम सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया कर्मियों ने ये पूछा कि क्या आप ये मानते हैं कि ये जो तमाम आरोप आप पर लगाए गए थे वो साजिश के तहत लगाए गए थे। इन दोनों ही सवालों पर यूपी के दिग्गज नेता ने विवाद को यहीं खत्म करने की मंशा जाहिर करते हुए कहा कि जो हुआ सो हुआ, चलिए अब जाने दीजिए। बृजभूषण शरण सिंह ने हालांकि आगे ये भी कहा कि मेरे खिलाफ साजिश में पहलवानों के अलावा देश की लेफ्ट, राइट, कांग्रेस, आप, ममता, यानी कि तमाम जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं वो तमाम शामिल थे। उन्होंने ये सब कहा है, अब उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान है। वो महिला पहलवानों पर कुछ भी नहीं बोले, बस उनका ये कहना था कि ये जो तमाम राजनीतिक साजिश रची गई थी वो विपक्षी दलों के द्वारा रची गई थी, जिसमें लेफ्ट, राइट विंग, इसके अलावा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ममता बनर्जी, तमाम विपक्षी दल के नेता जो थे वो शामिल थे। अब उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि मुझ पर इस तरीके के आरोप लगाए गए थे वो सरासर गलत निकले, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें इन तमाम आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया है। अब उनको देखना चाहिए कि उनका प्रोटेस्ट कहां तक सही था। जी हाँ, महिला पहलवान लगातार, ना सिर्फ महिला पहलवान, जितने भी कुश्ती संघ के खिलाड़ी रहे हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ वो इस प्रोटेस्ट में उतरे थे और कई राजनीतिक दलों
को भी इसका समर्थन मिला था। कई राजनीतिक दलों के जो तमाम नेता थे वो इस प्रोटेस्ट में शामिल रहे थे। तो अब ये कहा है शरण सिंह ने कि अब उन लोगों को ये सोच लेना चाहिए कि उनका ये प्रोटेस्ट कहां तक था। उन्होंने अपना पुराना बयान मीडिया कर्मियों को याद दिलाया कि मैंने बोला था कि अगर मैं इस पूरे मसले में कहीं भी गलत निकला तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। अब क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है तो उनकी वो चुनौती भी सही निकली और अब वो तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्हें घेरने का काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने खिलाड़ियों को इस पूरे मसले में नहीं घसीटा, वो इस विवाद को यही खत्म करने की मंशा रखते हैं। इसके बाद उन्होंने आगे ये भी कहा, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, अगर सच्चाइयों का गीत गाना बगावत है तो हम भी बागी है, मेरा मजहब बगावत है। ये लड़ाई भी जूनियर खिलाड़ियों, कमजोर खिलाड़ियों के लिए लड़ रहे थे, उसी कारण मुझ पर ये आरोप लगे थे। ये जो तथाकथित पहलवान है, ओलंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, ये जूनियर्स बच्चों का हक मार रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनका हक उन बच्चों को मिले, इसलिए हमने कुछ नियम बनाए थे। इसको लेकर इनमें नाराजगी थी, इनके पीछे बहुत से लोग हैं। ये तमाम बातें ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ से कही गई है। चलिए आपको उनका वो पूरा बयान सुनाते हैं जो उन्होंने बाद में मीडिया कर्मियों से दिया। कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि ब्रिजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। जूनियर खिलाड़ियों की जीत है और इस केस से ये बात साबित हो गई है कि ओलंपिक पदक विजेता भी झूठ बोलते हैं, वर्ल्ड के पदक विजेता भी झूठ बोलते हैं अपने स्वार्थ के लिए। ये बात साबित हुई और मैंने खिलाड़ियों के हक के लिए, जूनियर खिलाड़ियों के हक के लिए ये आरोप मेरे ऊपर लगाया गया। और ये हमारी जीत नहीं है, ये हमारे समर्थकों की जीत है, जिनका मेरे ऊपर विश्वास था, और उन खिलाड़ियों की जीत है। सर, आपने प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी के लिए आरोप लगाया। अब हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप खुद ही पता लगाओ कि कौन नहीं था। देश के 2-1 पार्टियों को छोड़ करके कौन नहीं था और कौन मेरी फांसी की मांग नहीं कर रहा था। कितने लोग थे जो जिंदा जला देना चाहते थे, आपको पता है।